हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, सभी नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। दोस्तों, सभी ने नीट 2021 के अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे, कैलकुलेट कर लिए होंगे। तो उन्हीं मार्क्स के आधार पर मैंने पिछले साल के 3-4 साल के जो मार्क्स के रिसर्च के आधार पर ये कट ऑफ तैयार किया है आप लोगों के लिए। MBBS के लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए बिल्कुल मोस्ट एक्यूरेट कट ऑफ है। इससे आप अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, आपको कहाँ पर कौन सी सीट मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सटीक कट ऑफ आप इसमें रेंज में देख सकते हैं। तो जल्दी से जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। देखिए बच्चों, नीट का रिजल्ट निकलने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रोसेस के मामले में कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये जानकारी आपको पहले से ले लेना ज़्यादा उचित रहेगा। नीट यूजी काउंसलिंग 2021 दो तरह से होती है, एक ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। तो आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा एडमिशन प्रोसेस एंड कट ऑफ डिटेल्स, ठीक है। ओनली नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। कैंडिडेट्स विल हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। रिजल्ट के बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, और ये रजिस्ट्रेशन होता है MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस एंड बिहाफ ऑफ द मेडिकल काउंसलिंग कमेटी विल कंडक्ट, यानी MCC कंडक्ट करता है नीट की काउंसलिंग फॉर एडमिशन। MCC कंडक्ट्स द काउंसलिंग इन एन ऑनलाइन मोड। काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन 2 राउंड्स फॉलोड बाय अ मॉपअप राउंड। यानी 2 राउंड तो होते ही हैं, फर्स्ट और सेकेंड। इसके अलावा एक राउंड होता है मॉपअप राउंड। काउंसलिंग इज ओनली कंडक्टेड फॉर वैकेंट सीट्स लेफ्ट इन डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड ESIC कॉलेज एडमिशन। तो अब आप लोग को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, और मॉपअप राउंड के अलावा एक और राउंड होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। जब मॉपअप राउंड में भी सीट्स रह जाती हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि इस काउंसलिंग में जो 15% एडमिशन होती है, 15% सीट्स हैं, वो ऑल इंडिया कोटा के तहत भरी जाती हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेज होते हैं उनके लिए होता है। तो ऑल सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सीट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, AMU, ठीक है, पहला। सेकेंड, सीट्स इन एम्स, जिपमर, ये भी ऑल इंडिया कोटा के तहत आता है। और आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC कंडक्टेड बाय MCC एंड AFMC पुणे। तो ये जितने भी कॉलेज हैं ये सुपर कॉलेज हैं, टॉप कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया कोटा के MBBS के, जहाँ पर फ़ीस भी बहुत कम होती है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो यहाँ पर अगर आपको एडमिशन मिल गया तो समझ लीजिए कम बजट में और आप एक अच्छे डॉक्टर बन के तैयार होंगे। अब बात करेंगे नीट 2021 काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, ओनली नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। कैंडिडेट्स विल बी हैव टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट MCC की जो मैंने बताई, उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। स्टेप वाइज काउंसलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। पहला रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा काउंसलिंग फ़ी पेमेंट होगा, तीसरा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगा, चौथा रिलीज ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर काउंसलिंग की जो फीस है वो पेमेंट करेंगे, फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग यानी जो आपको चाहिए कॉलेज वो भरेंगे, और फिर रिलीज ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप जब आपको रिपोर्ट करना होगा उस कॉलेज में जाके, यानी एडमिशन आपको पक्का मिल गया। ये सारा मैंने आपको काउंसलिंग का प्रोसेस समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन, नीट कट ऑफ 2021। The last rank at which a student is allotted a seat in any particular college is the admission cut off the college। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? वो लास्ट मार्क्स जिस पर लास्ट रैंक वो बच्चा सीट ऑक्युपाई करता है उस कॉलेज में, ठीक है। तो ये वेरी करता है ईयर टू ईयर। जैसे पिछली बार जो पेपर आया था थोड़ा सा इजी था, इस बार टफ है, तो इस बार कट ऑफ थोड़ी सी लो जाएगी। तो कई चीज़ पर ये मैटर करता है, कई फैक्टर होते हैं, जैसे एग्ज़ाम, लेवल ऑफ एग्ज़ाम, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन, आप
किसके एडमिशन के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, सीट मैट्रिक्स कितनी सीट हैं, कई मैटर होते हैं, ये कट ऑफ वेरीज करता है। तो इस बार पता है आपको लेवल ऑफ एग्ज़ाम टफ था थोड़ा, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा, हर साल ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके बाद सीट मैट्रिक्स थोड़ा सा बढ़ा है और कई सीट्स बढ़ी हैं एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। तो अब जो है कैंडिडेट कैन रिफ़र द प्रीवियस ईयर नीट कट ऑफ। अब हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए हमने 3-4 साल का पूरा रिसर्च करके देख के इस साल का कट ऑफ अरेंज किया है। तो आप लोगों को हम बता दें कि नीट 2021 में कट ऑफ कितना जा सकता है। लेकिन पहले हम बात करते हैं नीट 2020 की। नीट 2020 के पहले भी ये देखिए, नीट 2020 में एम्स न्यू दिल्ली में स्कोर 701 पे कट ऑफ गया था एम्स न्यू दिल्ली में, यानी न्यू दिल्ली में 701 लास्ट बच्चा था जिसको एम्स का न्यू दिल्ली मिला था। ठीक है, न्यू दिल्ली का एम्स मिला था। सेकंड, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 675 पे मिला था, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट 690 पे मिला था, और लखनऊ का केजीएमयू 665 पे मिला था, जिपमर 646 पर है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, और एएमयू भी 646 पर मिला था, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई 675, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली 700 पर, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरगंज ये आपको मिला था 695 पे न्यू दिल्ली का, लेडी हैंड्रिज मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली 681 पे मिला था, एम्स जोधपुर 676 पे मिला था। तो ये पिछले साल के ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ हैं। एनटीए ने इस बार 12 सितंबर को कराया था पेपर, और ये डेंटल, आयुष, नर्सिंग सभी के लिए था, वेटनरी के लिए। तो इस साल का कट ऑफ मैं आपको बता दूं कि क्या जा सकता है। तो हम ऑल इंडिया कोटा में सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में देखिए बच्चों, इस बार कट ऑफ पिछली बार 601 पे मिल गई थी सीट, इस बार आप मान के चलिए लगभग 600 के, अगर आपके 600 नंबर है तो आप सेफ़ हैं। 600 के ऊपर आपके कितने भी मार्क्स हो, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। 611 पे पिछली बार सीट मिली थी, और 2019 की बात करें तो 601 पे सीट मिल गई थी। लेकिन इस बार हम 600 मान के चल रहे हैं, और आप 600 में +5 और -5 कर सकते हैं, यानी अगर आपके 595 भी मार्क्स हैं तो मे भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के लिए मिल जाएगा। तो ये हमने जनरल का बता दिया, 595 to 600। ओके, अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में आप 580 या 85, ठीक है, 580 585 मार्क्स अगर आपके हैं ओबीसी में, तो आपको आराम से गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिल सकता है। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस की आप मान के चलिए 575 या 580 लोवेस्ट कट ऑफ जाएगी, 575 या 580 आप एक जगह लिख भी सकते हैं और उसको नोट कर लीजिए। एससी कैटेगरी की 485 जाएगी, एससी कैटेगरी की 485 एक्यूरेट कट ऑफ है, ये ऑल इंडिया कोटा के लिए जाएगी एमबीबीएस के लिए। एसटी के लिए 470, थोड़ा सा कम कर देते 470 से 475। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग इक्वल जाता है और एससी एसटी में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये एमबीबीएस के लिए कट ऑफ है बच्चों, ऑल इंडिया कोटा के लिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। और ये जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया है, ये जितने भी ये टॉप कॉलेजेस हैं, एम्स दिल्ली, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मद्रास का एमएमसी, इन सब में जितनी भी कट ऑफ आपको ये दिख रही है ना, इससे थोड़ी कम ही जाएगी। यानी अगर पिछली बार एम्स 701 पे मिला था, तो इस बार आपको एम्स 695 पे मिल जाएगा, एम्स न्यू दिल्ली 695 पे मिल जाएगा। बच्चों ये डिपेंड करता है इस बार हाईएस्ट कट ऑफ कितना जाएगा। मतलब अगर पिछली बार 720 में 720 मार्क्स हाईएस्ट गए थे, 2 बच्चों के थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है 710 से 715 के बीच में ये हाईएस्ट जाएगा, लगभग 710 के आसपास जाएगा। तो जितना कट ऑफ हाई जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, उस हिसाब से आपको एम्स में लास्ट कट ऑफ आप अनुमान लगा सकते हैं एक्यूरेट क्या होगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, अगर आपके 595 मार्क्स हैं, किसी भी बच्चे के जनरल कैटेगरी में 595 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ समझे, उसको एक एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट ज़रूर मिल जाएगी। नेक्स्ट ओबीसी के लिए 575 पर आपको सीट ज़रूर मिल जाएगी।
EWS के लिए भी लगभग 570-575 पर मिल जाएगी। SC कैटेगरी के लिए 485 पे और ST के लिए 475 पे। तो ये एक्यूरेट मैंने अनुमान एक बता दिया है। MBBS के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको BDS के लिए कट ऑफ बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए, चाहे वो री एग्ज़ाम की हो, काउंसलिंग की हो, रिज़ल्ट की हो। आपको सारे ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट मेरे ही चैनल पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि मैं आपका कैलकुलेशन बता सकूं कि आपको कौन सी सीट मिल सकती है। थैंक यू।